जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सभी का? देखना, आज हम लोग टॉप 15 की सीरीज में मेरे भाई आपका फिर से हम लोग स्वागत करते हैं और आज लगाते हैं हम लोग टॉप के 15 ऐसे सवाल जो एसएससी जीडी जैसे एग्जाम्स में मेरे भाई सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं, है ना। देखो, बिल्कुल हम लोग टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे, एक एक क्वेश्चंस को उठाएंगे और मेरे दोस्त उसको सॉल्व करते हुए चलेंगे, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है ना। देखो, अभी लास्ट टाइम है, जिन लोगों का एग्जाम हो गया यार वो लोग तो एक्चुअली आएंगे नहीं, ठीक है, वीडियोज में। अभी भाई आप लोगों का एग्जाम है, ठीक है, चाहे किसी का मेरे भाई किसी शिफ्ट में भी हो, बट आप लोगों का मेरे दोस्त एग्जाम है। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितना हो सके कम टाइम में मैक्सिमम चीजों को लगाने का आप लोग प्रयास करना, है ना। देखो, पहला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 5 घटाने पर प्राप्त संख्या 16, 24 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी कि मेरे भाई, अगर किसी भी संख्या से अगर 5 को घटा दिया जाए, छोटी से छोटी संख्या, तो आपका 16, 24 और 30 से मेरे भाई पूरे तरह से क्या हो जाए, तो डिविजिबल हो जाए, है ना। देखो, इसको हम लोग ऑप्शन से उड़ाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बोलोगे भैया कितना है आपका 245 मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी कितना है? ऑप्शन नंबर बी कितना है मेरे दोस्त? तो 240। और ऑप्शन नंबर सी कितना? तो बोलोगे भैया कितना है 235। और ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई क्या है? तो बोलोगे भैया 250। एक तो इसको ऑप्शन से उड़ाएंगे और दूसरा मेरे भाई मेथड से भी इसको उड़ा करके बताएंगे आपको, है ना। और किससे किससे डिविजिबल होना चाहिए? 16, 24 और 30 से। किससे मेरे भाई? 16, 24 और आपका 30 से। अच्छा, 30 से कटने का रूल आपको पता है क्या मेरे भाई? 30 से कटने का रूल क्या है कि जब भी मेरे भाई बड़ा संख्या आ जाए तो उसका एक ऐसा फैक्टर ले लो आप जिसके बीच में कुछ भी कॉमन ना निकाला जा सके, है ना। जैसे 30 को हम लोग कितना लिख सकते हैं? 3 गुना 10 हम लोग लिख सकते हैं मेरे दोस्त, है ना। 3 गुना 10। अब आप बोलोगे भैया 10 से डिविजिबल कौन कौन है, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि वो छोटी से छोटी संख्या जिससे 5 घटाने पर मेरे भाई, अगर 245 से आप 5 को माइनस करोगे कितना बचेगा? 240 आपका। 240 में 5 को माइनस करोगे मेरे भाई कितना? तो 235। 235 में आप 5 को माइनस करोगे 230 बचेगा और 200 यहाँ कितना? तो बोलोगे भैया 45। और ये जो है पूरा पूरा कट जाना चाहिए मेरे दोस्त, है ना। 10 से काटोगे 240 कट जाएगा, 235 कटेगा क्या मेरे भाई? 10 से बोलो भैया 235 कटता है, तो बोलोगे नहीं भैया। ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई आपका खत्म हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप डी देखोगे 245 क्या आपका 10 से डिविजिबल है? बोलोगे नहीं भैया। ऑप्शन नंबर डी खत्म हो जाता है, ठीक है। 10 से डिविजिबल के लिए रूल क्या है कि लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए? तो भाई 0 होना चाहिए, है ना। अब हम लोग दो ऑप्शन हम लोगों के पास बच जाता है। 3 का रूल क्या कहता है कि सम ऑफ डिजिट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, है ना। यानी कि मेरे भाई अंकों का योग क्या होना चाहिए? तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग देखते हैं 3 और 2 कितना हो जाता है, तो बोलोगे भैया 5। 5 क्या मेरे भाई 3 का मल्टीपल है? बोलोगे नहीं भैया। ऑप्शन नंबर सी भी खत्म। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। कितना? तो बोलोगे भैया 4 और 2 आपका अगर जोड़ते हो 6। 6 3 का क्या है? तो मल्टीपल है मेरे भाई, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। देखना, बहुत सारे लोग कहेंगे भैया इसको तो ऑप्शन से आपने उड़ाया, मेथड से कैसे हम लोग उड़ा सकते हैं, है ना। मेथड से कैसे उड़ाओगे मेरे भाई? 16, 24 और 30 का आप एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना होगा? तो बोलोगे भैया जो भी आपका रिजल्ट आएगा मेरे भाई, उसमें से आपको क्या करना है कि भाई 5 को उसमें जोड़ देना है, ठीक है। अगर उसमें आप 5 को जोड़ देते हो तो आपका क्या आ जाएगा? तो 245 आ जाएगा, है ना। करके हम लोग देखते हैं इसको। बोलोगे भैया एलसीएम ले लो किसका मेरे भाई? तो आपका 16, 24 और 30 का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। काफी बेसिक तरीके से बनाते हैं भाई। 2 से 8 बार से 12 है, उसके बाद 15, फिर 2 से हम लोग यहाँ पे देखते हैं 2 गुना 4 8, 6 12 और यहाँ पे 15। फिर बोलोगे भैया 2 दूना का 4, 2 तिया का 6 और 15। 3 से लेते हैं इसको 2, 1 और 5 तिया का 15। 5 गुना 2 10, 3 दूना का 6, 6 दूना का 12, 12 गुना 2 कितना? 200। 12 गुना 2 कितना मेरे भाई? तो 200 आपका। 12 दूना 24 और 5 गुना 2 10, यानी कि 240। और इसमें से जो आपको घटाना है मेरे दोस्त उसको आप यहाँ पे जोड़ दो, कितना हो जाएगा? बोलोगे भैया 245। कितना मेरे दोस्त? 245। 240 जो है 16, 24 और 30 से पूरा पूरा कट जाएगा और 5 इसमें ऐड करोगे मेरे भाई, कितना हो जाएगा? 245 आपका, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में क्रिएट नहीं होनी चाहिए। देखना, अगला क्वेश्चन लगाते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में दुगुनी हो जाती है ना, 6 सालों में दुगुनी हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर कितना है? रेट आपको निकालना है। अगर मेरे भाई आपकी मूलधन कितना है? पी रुपए है, और ये 6 सालों में कितना हो जाता है? बोलोगे भैया 6 सालों में कितना मेरे भाई? तो 6 ईयर में दुगुनी हो जाता है। दुगुनी यानी कि ये मूलधन मेरे भाई पी है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? बोलोगे भैया 2p। तो ब्याज कितने का मिलेगा आपको? बोलोगे भैया ब्याज आपको 2p माइनस का p करोगे कितना मेरे भाई? तो p रुपए का। और ये 6 सालों में ब्याज आपको मिल रहा है ना। हम लोग रेट निकालेंगे। रेट का फॉर्मूला आपको पता है मेरे भाई क्या होता है? तो बोलोगे भैया 1 साल का ब्याज अपन का क्या मेरे भाई? तो 1 साल का ब्याज अपन का प्रिंसिपल इंटू का 100, ठीक है। 1 साल का ब्याज क्या हो जाएगा? 6 सालों में पी रुपए का आपको ब्याज मिलता है, तो 1 साल में कितना मिलेगा? तो बोलोगे भैया पी अपन का 6 कितना मेरे भाई? तो पी अपन का कितना? 6 आपका। और बटे में कितना मेरे भाई? प्रिंसिपल इंटू का क्या करोगे? तो 100।
ये P से P आपका कैंसिल हो जाएगा भाई। 100 को 6 से आप भाग दोगे कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 16.2/3% मेरे भाई कौन सा आपका ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी नहीं होना चाहिए दोस्त, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, बढ़िया क्वेश्चन मेरे दोस्त, है ना। कहा जा रहा है कि 8,000 पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितना का अंतर होगा ये बता दो। ठीक है, इसको दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं, इनफैक्ट दो नहीं 3 तरीके से बना सकते हैं, है ना। देखो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं, बोलोगे भैया क्या, जैसे कि भाई सिंपल इंटरेस्ट की हम लोग बात करें अगर, या फिर हम लोग किसकी बात करें भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट की हम लोग बात करें, तो एक साल में अगर 5%, तो भाई 2 सालों तक हम लोगों को निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रॉपर्टी ये कहता है कि भाई ब्याज पे ब्याज आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अगर पहले साल का जो ब्याज होता है ना, वो दूसरे साल प्रिंसिपल में जाके ऐड हो जाता है और वो क्या बन जाता है, तो मूलधन मेरे दोस्त, है ना। फिर उस पर आपको ब्याज देना पड़ता है ना। बोलोगे भैया कितना, तो 5% के हिसाब से भाई 2 सालों तक है, तो 5 + 5 कर दो, और माइनस का क्या करना है मेरे दोस्त, सॉरी प्लस का क्या करना है आपको, दोनों को आपको गुना कर देना है, यानी कि 5 × 5 अपन का कितना, बोलोगे भैया 100। ये था मेरे भाई सक्सेसिव मेथड, है ना। 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, और 5 × 5 25, 25 को मेरे भाई 100 से आप भाग दोगे कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 0.25 आपका, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मेरे दोस्तों 10.25% आपका हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट की बात करें हम लोग, साधारण ब्याज की बात करें, साधारण ब्याज कितना, अगर एक साल में 5%, तो 2 सालों में कितना मेरे दोस्त। साधारण ब्याज का क्या कहता है कि भाई अगर पहले साल आप 2 रुपए का ब्याज देते हो ना, तो अगले साल भी आपको 2 ही रुपए का ब्याज देना है। ब्याज में कोई फर्क नहीं होता है साधारण ब्याज में, हर एक साल क्या होता है, ब्याज बराबर बराबर होता है ना। एक साल अगर 5%, 2 सालों में कितना, तो बोलोगे भैया साधारण ब्याज आपका 10% हो जाएगा। आपको दिया कितना गया है, 8,000 रुपए। 8,000 रुपए ये प्रिंसिपल है मेरे भाई, प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है 100%। आपको निकालना क्या है, तो बोलोगे भैया सीआई और एसआई का डिफरेंस मेरे भाई, है ना। डिफरेंस कितने का है, 10.25 और 10 में अंतर कितने का मेरे भाई, तो 0.25% का आपका अंतर हो जाता है ना। यही आपका क्या हो जाएगा, बोलोगे भैया सीआई और एसआई का अंतर। अब यहाँ से परसेंट आपका खत्म हो जाएगा, पॉइंट हटाओगे नीचे में कितना, तो 2 जीरो, यहाँ से काटोगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म आपका, है ना। 1 जीरो से 1 जीरो मेरे भाई खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से काटोगे, बोलोगे भैया 5 × 2 10 और 4 दूना का 8, 5 से 25 को काटोगे 5 बार से, 5 × 4 कितना, तो आपका 20 हो जाएगा। सीआई एसआई का अंतर कितना, तो 20 रुपए। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना दोस्त। बोलोगे कितना भैया, 20 रुपए, बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ये देखना, इसका दो तरीका हम लोग, दूसरा तरीका भी इसका देख लेते हैं। ये तो था मेथड नंबर 1। दूसरा तरीका भाई, इस चीज को आप सीआई को रेशियो से भी निकाल सकते हो, है ना। अब एक तरीका और देख लो, आपके पास रेट दिया गया है, रेट कितना है, तो बोलोगे भैया 5%। 5% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 1/20 मेरे दोस्त, है ना। और टाइम कितना है, टाइम बोलोगे भैया 2 सालों का। जब भी मेरे भाई समय 2 साल या 3 साल जो भी रहे, ठीक है, अगर जो टाइम होगा ना, वो 20 का क्या लगा देना, उसका पावर। ठीक है, 20 का मेरे भाई अगर पावर 2 करोगे, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 आपका। और 400 का 2 साल है, 2 डंडी बना दो आप। 400 का 1/20 कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 400 का 1/20 कितना मेरे भाई, तो 20। 400 का 1/20 कितना, तो 20। फिर इस 20 का मेरे भाई 1/20 करोगे कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 20 का 1/20 कितना मेरे भाई, तो 1, है ना। ये ऊपर वाला 20 और 20 क्या है, तो ये साधारण ब्याज है, और ये पूरे के पूरे पार्ट को अगर जोड़ दो तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, है ना। ये पूरा का पूरा क्या है मेरे भाई, तो ये साधारण ब्याज है आपका, और 20 20 40 और 41 क्या हो जाएगा आपका, सीआई हो जाएगा दोस्त। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, सीआई और एसआई का अंतर कौन सा, तो बोलोगे भैया पहले वाले लाइन को छोड़ के दूध जितना सारा आएगा नीचे ना, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, तो सीआई और एसआई का डिफरेंस, है ना। अब आपसे बोला क्या गया है कि 8,000 राशि है, आपका प्रिंसिपल है। आप करो भैया मूलधन कितना है, भाई ये जो है ये क्या है, तो आपका प्रिंसिपल है दोस्त, है ना। आप करो भैया प्रिंसिपल कितना, आपके पास 400 है। आपको निकालना है सीआई एसआई का अंतर, अंतर कितना है, तो 1 यूनिट का। यहाँ से काटोगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 4 से मेरे भाई काटोगे कितना, तो 20 आपका। कौन सा, तो बोलोगे भैया 20 रुपए, बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो दो तरीका है मेरे भाई, जिस तरीके से आप जाना चाहते हो एग्जाम में उसी टाइप से आप जा सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए दोस्त। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि एक परीक्षा में 40% अंक लाने पर एक छात्र 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि फेल हो जाता है, जबकि 50% अंक लाने पर वो 60 अंकों से क्या हो जाता है, तो पास हो जाता है। परीक्षा में कुल अंक कितने हैं। अब मुझे बताओ कि भाई 40 और 50% में अंतर कितने का, तो 10% का। और अगर 20 अंक अगर आप कम लेकर के आते हो तो आप फेल कर जाते हो, 40 नंबर अधिक लाते हो मेरे भाई, क्या होता है कि 50% अंक लाने पे आप 40 नंबर एक्स्ट्रा हो जाता है पासिंग मार्क्स से, है ना। तो 40 और 20 कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 60 आपका। और ये जो 60 है मेरे दोस्त, ये कितने के बराबर होगा, तो 40% और 50% का अंतर मेरे भाई, यानी कि 10% के बराबर। अगर ये 60 अगर 10% के बराबर है, आपको फुल मार्क्स बताना है कि भैया कुल अंक कितना हो जाएगा एग्जाम में, तो भाई कुल अंक कितना, तो अपने आप में 100% के बराबर होता है। ये मेरे भाई मेथड नंबर 1 है आपका, है ना।
परसेंट से परसेंट आपका कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 खत्म। 6 गुना 100 करोगे कितना आपका, तो 600। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक लाइन में आपके पास मेरे भाई रिजल्ट निकल करके आ जाएगा दोस्त, है ना। देखना इसका दूसरा मेथड से हम लोग इसको बनाते हैं। अगर फुल मार्क्स हम लोग मान लेते हैं कि भैया कितना है कुल अंक मेरे भाई, तो एक्स है आपका। अगर एक्स का आप कितना लाते हो, 40% आप लेकर के आते हो, प्रतिशत हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा। तो आप कितने नंबर से फेल कर जाते हो, तो बोलोगे भैया 20 अंकों से आप फेल कर जाते हो, तो 20 अंक इसमें हम लोग जोड़ देते हैं। जोड़ने पे अब क्या मेरे भाई, तो बंदा पास हो जाता है ना। ये कितने के बराबर होगा, बोलोगे भैया एक वही एक दूसरा व्यक्ति एक्स का मेरे भाई कितना 50% अंक लेकर के आता है। 50%, 50% हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा। तो वो जो है ना पासिंग मार्क्स से 40 नंबर ज्यादा लेकर के आ जाता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 40 नंबर को घटा देंगे। अब दोनों तरफ का मेरे भाई दोनों पार्ट क्या हो गया, तो बराबर हो गया, है ना। यहां से काटोगे आप बोलोगे भैया कितना, तो 0 से 0 खत्म। उसके बाद मेरे भाई कितना हम लोग कर सकते हैं, बोलोगे भैया 4x माइनस का सॉरी प्लस का कितना हो जाएगा आपका 200 बटे का 100 आपका, है ना, सॉरी 10 हो जाएगा दोस्त। 200 बटे का कितना, तो बोलोगे भैया 10। और इधर कितना मेरे भाई, तो काटोगे 0 से 0 कितना हो जाएगा 5x अपन का कितना, 5x माइनस का कितना मेरे भाई 400 अपन का कितना, तो 10। इस 10 से 10 को हम लोग काट सकते हैं, है ना। इस 4x को पकड़ के इधर लेके जाओगे तो 5x में 4x माइनस करोगे कितना बचेगा, तो x आपके पास। और इधर इस 400 को लेकर के आओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा मेरे भाई, 400 और 200 कितना, तो आपका 600 हो जाएगा। आपका कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखना एक एक क्वेश्चंस के जितने सारे मेथड होंगे ना, एक एक मेथड से मेरे भाई आपको लेकर के चलेंगे, है ना। एक सिंगल मेथड ऐसा नहीं होगा जो आपका छूट जाए दोस्त, है ना। ऐसा नहीं हो जाए कि एग्जाम में भाई आप अगर एक मेथड भूल जाते हो तो दूसरा आपके पास कोई विकल्प ना बचे, कोई ऑप्शन ना बचे। इसलिए हम चाहते हैं कि यार एक एक मेथड से आपको लेकर के चले। बेसिक होगा बेसिक भी आपको बताएंगे भाई, एडवांस मेथड होगा वो भी बताएंगे, स्मार्ट अप्रोच होगा वो भी बताएंगे आपको, है ना। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं लेना है। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं डिसऑनेस्ट डीलर का, कि एक दुकानदार 25% लाभ पर सामान बेचता है लेकिन एक किगड़ा के स्थान पर 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है ये बता दो। जब भी मेरे भाई डिसऑनेस्ट डीलर का आप क्वेश्चंस को लगाओ ना, आप सीपी और एसपी लिख दो। सीपी का मतलब क्या है, कड़िया मूल्य, और एसपी का मतलब क्या मेरे भाई, तो विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब 25% लाभ पे सामान बेचता है। अगर सामान मेरे भाई 100 रुपए का अगर सामान है, 25% लाभ लेके आप बेचोगे तो कितना में बेचोगे, तो 125 रुपए में, है ना। अब कहा जा रहा है कि दुकानदार भाई बेईमान है, वो बेईमान दुकानदार है, तो वो क्या करता है कि यार वजन में ना गड़बड़ी करता है। वो पैसा 1 किलो का लेता है लेकिन वो देता सामान कितना है, तो 800 ग्राम सामान। मेरे भाई सीपी का मतलब क्या है कि आप अपने पॉकेट से कितना देते हो, है ना। सीपी का मतलब क्या होता है कि भाई अपना जेब से आप खर्चा कितना करते हो, तो पॉकेट से आप कितना दिया आपने, तो 800 ग्राम। बट आप पैसा कितना का ले रहे हो, तो 1000 ग्राम का। पैसा कितना का मेरे भाई, तो 1000 ग्राम का। अब आपसे बोला गया है कि उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। यहां से काटोगे बोलोगे भैया 2 और 1 3 जीरो, मेरे भाई 3 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा। 5 से काटोगे इसको, 5 गुना 2 10, 5 से काटोगे इसको कितना, तो 25, 25 बार से। अब यहाँ पे देखना कि भाई 8 गुना 2 कितना हो जाएगा 16, और इधर सेलिंग प्राइस कितना, तो 25 गुना 1 करोगे 25 आपका। आपको क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंट आप निकालोगे, प्रॉफिट कितने का मेरे भाई, 16 का सामान 25 में आप बेच रहे हो, 9 का प्रॉफिट। और किस पे प्रॉफिट होता है, तो इस सीपी पे होता है, यानी कि 16 पे। इंटू का आप 100 कर दो। यहाँ पे काटोगे तो बोलोगे भैया 4 गुना 4 आपका 16। उसके बाद 4 से इसको काटोगे 25 बार से। 25 गुना 9 कितना हो जाएगा भाई, तो आपका 225 अपन का कितना 4। इसको काटोगे कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 4 गुना 5 आपका 20। उसके बाद मेरे भाई 4 गुना 6 आपका 24, 56 दशमलव समथिंग आएगा। एक ही आपका ऑप्शन है, कितना है बोलोगे भैया 56.25% मेरे भाई प्रॉफिट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को भी अगर यहाँ तक आई है मेरे भाई तो बताएंगे एक बार। कोई परेशानी यहाँ तक किसी को नहीं होना चाहिए दोस्त। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन है कि ए और बी की आय का अनुपात कितना है, तो 5:4 तथा व्यय का अनुपात कितना है, 4:3। प्रत्येक कितना 2000 रुपए बचाता है, ए की आय कितनी है ना। सबसे पहले यहाँ पे लिखो भाई, ए लिखो और बी लिखो। इनका इनकम देखते हैं। सबसे पहले इनकम हम लोग देखते हैं, इनकम कितने के अनुपात पर है, बोलोगे भैया 5:4 आपका, 5:4। एक्सपेंडिचर की हम लोग बात करें, अगर एक्सपेंडिचर कितना है तो बोलोगे भैया व्यय कितना है, 4:3 आपका, 4:3। और सेविंग की बात करें हम लोग, सेविंग कितना, ये कितना बचाता है, तो 2000 रुपए। और ये कितना बचाता है मेरे भाई, बी नाम का जो व्यक्ति है, ये भी कितना बचाता है, तो 2000 रुपए। बचत दोनों का क्या है, तो बराबर बराबर है ना। अब यहाँ से एक फॉर्मूला आप जानते हो, एक फॉर्मूला छोटा सा याद दिला दो आपको कि भाई इनकम बराबर क्या होता है। इनकम बराबर बोलोगे भैया एक्सपेंडिचर प्लस का क्या आपका, तो सेविंग मेरे दोस्त, है ना।
ये फॉर्मूला मेरे दोस्त आप याद रखना, क्योंकि जनरली यहाँ पे तो यूज नहीं करेंगे हम लोग, है ना। बट आप याद रखना कि भैया आप अगर 100 रुपए कमाते हो, 100 में मेरे भाई मैं मान लेता हूँ कि आप 80 रुपए अगर खर्च करते हो तो बचाते कितना हो, तो 20 रुपए। अगर 80 रुपए और 20 रुपए को जोड़ दो तो भाई आपका 100 रुपए हो जाएगा। आपका क्या निकल जाएगा, तो आय यानी कि इनकम मेरे भाई आपका निकल जाएगा, है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बोलोगे भैया आपका कितना मेरे भाई, 5 गुना 3 आप करोगे कितना आपका, तो 15, और 4 गुना 4 कितना हो जाएगा आपका, बोलोगे भैया 16। 16 और 15 में कितना का अंतर, तो 1 यूनिट का। और इसी 1 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो कितने के बराबर मेरे भाई, तो यहाँ पे कोना कोनी गुना करोगे, बोलोगे भैया कितना, तो 4 गुना 2 आपका 8000, और 3 गुना 2 कितना मेरे भाई 6000। 6000 और 8000 में अंतर कितने का, तो 2000 रुपए का। अब 1 यूनिट का वैल्यू अगर 2000 है, आपको निकालना क्या है कि एक ही आय निकालना है भाई। एक ही आय कितना है, 5 यूनिट, है ना। क्या बोलोगे भैया, इनकम ऑफ ए कितना मेरे भाई, तो इनकम ऑफ ए आपको निकालना है, कितना हो जाएगा 5 यूनिट आपका, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 2000, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 10,000। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त कौन सा हो जाएगा, तो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। कोई दिक्कत किसी को अगर यहाँ तक आई है तो बताएंगे एक बार भाई। अगला क्वेश्चन लगाते हैं, एवरेज का काफी बढ़िया सवाल है। 11 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत 40 रन है और 12वीं पारी में वो कितने रन बनाए कि उसका औसत यानी कि एवरेज मेरे भाई कितना हो जाए, तो 46 हो जाए, है ना। औसत कितना होना चाहिए, बोलोगे भैया 46 होना चाहिए। 11वीं पारी तक कितना रन बनाता है भाई, औसत रन कितना है, 11 गुना, बोलोगे भैया कितना, तो 11 गुना 44 मेरे भाई टोटल रन निकल जाएगा 11वीं पारी तक का। और 12वीं पारी में हम लोग मानते हैं कि भाई एक्स रन उन्होंने बनाया। टोटल कितना पारी है, नीचे बोलोगे भैया टोटल कितना पारी खेला, तो भाई 12 पारी, है ना। आपका एक्स का वैल्यू निकल जाएगा दोस्त। यहां से करोगे 12 गुना 6 करोगे तो 72 आपका, कैरी कितना 7 आपका। उसके बाद मेरे भाई 12 गुना 4 करोगे कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 48, और 7 कितना मेरे भाई, तो 48 और 7 कितना हो जाएगा, तो 55। कितना हो जाएगा 55 यानी कि 500, कितना बोलोगे भैया 52, है ना। इसमें से हम लोग माइनस करेंगे मेरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। उसके बाद माइनस करोगे इस 11 गुना 44 को, 44 गुना 11 कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 44। 44 और 4 कितना मेरे भाई, तो 48 आपका 484। ये कितने के बराबर, तो x के बराबर आपका हो जाएगा। इसमें से माइनस करोगे 12 माइनस 4 कितना आपका 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 4 बचा, 14 माइनस 8 करोगे 6 आपका, कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 68 रन। कौन सा आपका ऑप्शन है, 12वीं पारी में कितने रन बनाए, 68 रन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक लाइन में यार रिजल्ट आपके सामने में होगा, है ना। देखो इनफेक्ट जितने सारे क्वेश्चंस उस टाइम से मैं करवा रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चंस यार कोई लेंदी प्रोसेस है कुछ भी नहीं है ना। एक दो लाइन आप अगर चलते हो तो आपके पास मेरे भाई आपका रिजल्ट निकल करके आ जाएगा, ठीक है। देखना, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितना है, तो 5:3 के अनुपात में है। यदि इसका परिमाप 160 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। एक आयताकार मैदान है मेरे भाई, बोलोगे भैया ये आयताकार मैदान है और इसका लंबाई कितना है, तो 5:3 आपका लंबाई और चौड़ाई है। तो लंबाई हम लोग 5x मान लेते हैं, चौड़ाई कितना, तो बोलोगे भैया 3x। अब इसका मेरे भाई परिमाप कितना है, 160 मीटर। परिमाप का मतलब क्या होता है यार, बाउंड्री, है ना। अगर बाउंड्री यानी कि ये चारों के चारों लाइन को आप देखोगे ना, इन सभी लाइंस को अगर आप जोड़ देते हो तो यही आपका क्या हो जाता है, तो बोलोगे भैया परिमाप, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाप, यानी कि मेरे भाई पेरीमीटर, है ना। सबको जोड़ो, ये अगर 3x है तो ये भी अपने आप में कितना होगा 3x, ये 5x मेरे भाई, तो ये भी कितना 5x। सबको जोड़ो कितना हो जाएगा, 5 और 5 10, 3 और 3 6 मेरे भाई, कितना, तो 16x के बराबर। परिमाप कितना 16x, और इसी 16x का वैल्यू कितने के बराबर है, तो 160 के बराबर। 16 से 160 को काटोगे तो x का वैल्यू कितना, तो बोलोगे भैया 10। x का वैल्यू मेरे भाई 10 आ जाएगा। उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। भाई सबसे पहले मुझे बताओ कि लंबाई कितना हो जाएगा 5x, यानी कि x का वैल्यू 10, तो 5x कितना हो जाएगा आपका 50 मीटर। और चौड़ाई कितना हो जाएगा भाई, चौड़ाई बोलोगे भैया चौड़ाई कितना 3x मेरे भाई, 3 गुना 10 करोगे कितना, तो आपका 30 मीटर हो जाएगा। आपको एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया बोलोगे भैया, एरिया का फॉर्मूला क्या मेरे भाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई, है ना, L इंटू का B। लंबाई कितना आपका 50 और चौड़ाई कितना मेरे भाई, तो 30। इसको गुना करोगे कितना हो जाएगा, 5 का 15 और 2 जीरो मेरे भाई 1500 मीटर स्क्वायर। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो इसका भी बहुत सारे लोग कहेंगे कि भैया आपका परिमाप का फॉर्मूला, भाई परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 इंटू लंबाई प्लस का चौड़ाई। और देखो यहाँ पे इस चीज को लिखने का जरूरत इसलिए नहीं था यार कि लंबाई अपने आप में क्या होगा, तो बोलोगे भैया ये 5x तो ये 5x, है ना। लंबाई को 2 बार लेते हैं इसलिए 2 को कॉमन, ठीक है, बाहर निकाल लेते हैं। 3x 2 बार लिया जाता है इसलिए मेरे भाई 2 को बाहर निकाल लेते हैं और जोड़ दिया जाता है। उसी चीज को हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे करके बैठे हुए हैं दोस्त, है ना। इसलिए फॉर्मूले की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं थी, है ना। वही फॉर्मूला का ही यूज हुआ है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है ना। 130 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी।
काफ़ी बढ़िया सवाल है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेंड के ऊपर में है ना। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस अगर आप पढ़े हो तो ऐसे क्वेश्चंस भाई ढेरों आपको मिले होंगे, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं। अब देखना है कि एक पोल को अगर मेरे भाई एक ट्रेन अगर पार करती है, कभी भी एक पोल को या किसी व्यक्ति को अगर कभी भी मेरे भाई एक ट्रेन अगर पार करती है तो वो अपने आप के लेंथ को पार करती है, खुद के मेरे भाई लेंथ को पार करती है। तो समय पूछा गया आपको, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है जानते हो आप कि भैया डिस्टेंस अपॉन का स्पीड। मेरे भाई डिस्टेंस क्या हो जाएगा, खुद का लेंथ को पार करता है यार, है ना, पोल को पार करता है। तो ट्रेन की दूरी कितना है तो 130 मीटर। स्पीड कितना है, स्पीड बोलोगे भैया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 130 मेरे भाई मीटर में है, ये किलोमीटर में है। आपके पास दो यूनिट होता है, एक होता है मीटर पर सेकंड, दूसरा है किलोमीटर प्रति घंटा। आपको रिजल्ट किस में निकालना है भाई, सेकंड में निकालना है। अगर ये मीटर में है तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, है ना। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम लोग 5/18 से हम लोग गुना करते हैं, ठीक है। अब इस 18 को हम लोग पकड़ के ऊपर लेके जा सकते हैं क्या दोस्त, तो बोलोगे भैया बिल्कुल लेके जा सकते हैं, है ना। 18 को हम लोग ऊपर लेके आ जाते हैं, यहाँ से इसको काटोगे कितना तो 4 बार से आपका कट जाएगा। 5 गुना 4 कितना मेरे भाई, तो 20 आपका। या फिर इसको ऐसे भी काटो, 5 से इसको डायरेक्ट काटोगे, बोलोगे भैया 5 गुना 2 10, 5 गुना 6 आपका 30 हो जाएगा, है ना। उसके बाद काटोगे मेरे भाई 2 दुना का 4, या फिर 4 से डायरेक्ट इसको काटोगे, 4 से इसको डायरेक्ट काटोगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुना 6 आपका 24, 25 26, 2 आपके पास बचा, 4 गुना 5 आपका कितना हो जाएगा 20। समय कितना हो जाएगा 6.5 सेकेंड। आपका कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भारी क्वेश्चन कुछ भी नहीं था भाई, कोई दम नहीं था क्वेश्चन में, है ना। और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट था। देखना अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का लगाते हैं कि ए अकेला किसी काम को 12 दिन में और बी अकेला 15 दिनों में कर सकता है। ए ने कार्य आरंभ किया और 4 दिन कार्य करके कार्य छोड़ देता है। बी शेष कार्य अकेले पूरा करता है, अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, है ना। कौन व्यक्ति है, बोलोगे भैया एक ए नाम का है, एक आपका बी नाम का है। ए कितने दिन कार्य कर सकता है मेरे भाई, तो 12 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। और बी नाम का जो व्यक्ति है 15 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। टोटल काम कितना है, तो 12 और 15 का आप एलसीएम ले लो, टोटल आपका काम निकल जाएगा, है ना। एलसीएम लेने का तरीका क्या है कि भाई बड़ा यूनिट को पकड़ लो, बड़ा कौन है तो 12 या 15, बोलोगे भैया 15। 15 क्या मेरे भाई 12 से कटता है, बोलोगे नहीं भैया। जब नहीं कटता है तो इस 15 का 2 गुना कर दो, 30। 30 आपका 12 से डिविजिबल है, नहीं है। फिर मेरे भाई 15 का 3 गुना 45 आपका क्या 12 से कटता है, बोलोगे नहीं भैया। 15 का 4 गुना 60 क्या मेरे भाई आपका 12 से कटता है, बोलोगे भैया बिल्कुल पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता है। जिस पॉइंट पे आपका जाके कट जाए ना, वही आपका एलसीएम निकल जाता है, वही आपका क्या हो जाएगा, बोलोगे भैया टोटल वर्क, है ना। 12 गुना 5 कितना मेरे भाई 60, 15 गुना 4 आपका 60। ये तो हो गया आपका टोटल वर्क। और ये 5 और 4 क्या है, तो ये है क्षमता मेरे भाई, एफिशिएंसी कहते हैं। यानी कि ए एक दिन में कितना काम करता है 5 यूनिट, बी एक दिन में कितना काम करता है 4 यूनिट, टोटल काम कितना है 60 यूनिट काम, है ना। अब ए ने काम शुरू किया, 4 दिन करके कार्य छोड़ देता है। भाई ए का 4 दिन अगर काम करके छोड़ देता है, कोई मिस्त्री आप हायर करते हो एक घर बनाने के लिए, अब वो मिस्त्री क्या करता है भाई, तबियत खराब या किसी कारण से वो क्या करता है 4 दिन काम करने के बाद कार्य छोड़ देता है। और आपको पूरे के पूरे मेरे भाई 60 काम करना था, उन्होंने 4 दिन काम किया, 4 दिन काम करके छोड़ दिया, तो आप क्या करोगे, उसको पूरा पैसा दोगे या फिर 4 दिन का पैसा देके उसको भेज दोगे। तो यार ऑब्वियसली एक चतुर व्यक्ति से अगर पूछा जाए तो वो जनरली कहेगा कि भैया 4 दिन का पैसा देंगे और उसको निकाल देंगे, है ना। तो हम लोग ए को 4 दिन का पैसा देते हैं और निकाल देते हैं। एक दिन में ए कितना काम करता है 5 काम, 4 दिन तक काम करेगा, 5 गुना 4 कितना, तो बोलोगे भैया 20 काम ए ने कर दिया। अब ए को हम लोग मेरे भाई निकाल देते हैं, है ना। अब शेष कितना काम बचा, बोलोगे भैया 40 काम। ये बी नाम का जो व्यक्ति है ये 40 काम को कितने दिनों में करेगा, एक दिन में 4 काम करता है, 40 काम कितने दिनों में, बोलोगे भैया 10 दिनों में। आपका कौन सा आपका ऑप्शन है 10 डेज, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 दिन कौन सा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखना बॉटल स्ट्रीम का एक क्वेश्चन लगाते हैं, है ना। स्थिर जल में नाव की चाल कितना है 14 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स का वैल्यू कितना है 14 किलोमीटर पर आवर। और धारा को हम लोग स्ट्रीम को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना है मेरे भाई, तो 6 किलोमीटर पर आवर। अब कहानी यह है कि नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 60 किलोमीटर जाने में लगा समय ज्ञात करना है। ये आपका क्या है, तो बोलोगे भैया धारा है, ठीक है। ये आपकी क्या है, तो धारा है मेरे भाई, इस डायरेक्शन में जा रही है। एक आपका यहाँ पे क्या है, तो नाव है। एक क्या है मेरे भाई, तो नाव है। नाव क्या कर रही है, तो धारा के विपरीत दिशा में मूव कर रही है। अब मुझे बताओ कि नाव की स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, क्योंकि भाई धारा के साथ साथ अगर आप चलते हो, एक धारा का स्पीड ऊपर से अपना आपका नाव का स्पीड दोनों क्या होता है, तो भाई जुड़ जाता है, स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। लेकिन अगर धारा के विपरीत दिशा से आप चल रहे हो तो आपका क्या होगा, तो स्पीड मेरे भाई डिक्रीज हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको समय निकालना है। समय का फॉर्मूला आपको पता है कि भैया टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन का स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना है मेरे भाई, बोलोगे भैया 60 किलोमीटर। और स्पीड क्या हो जाएगा, मैंने क्या कहा कि भाई विपरीत दिशा में आप चल रहे हो तो आपका क्या होगा कि दोनों का हम लोग अंतर ले लेंगे, स्पीड कम हो जाएगा। अंतर लोगे 14 और 6 का अंतर कितना हो जाएगा, तो 8 आपका।
कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 8। इसको काटोगे 8 गुना 7 कितना आपका 56 हो जाएगा, है ना। 7 से स्टार्ट होता है मेरे भाई, एक ही आपका ऑप्शन है 7.5 आपका। बोलोगे भैया कौन सा, तो 7.5 आवर मेरे भाई कौन सा आपका, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शंस में भी आप लोग नजर डालेंगे क्योंकि ऑप्शन से भाई कैलकुलेशन काफी इजी हो जाता है और काफी कम टाइम में आप रिजल्ट निकाल सकते हो, है ना। देखना मिक्सर का क्वेश्चन लगाते हैं थोड़ा सा। 30 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 7:3 आपका, है ना। कितना है मेरे भाई, 30 लीटर आपका है। और इसमें से दो चीजें हैं आपका, एक बोलोगे भैया क्या है, तो मिल्क है मेरे भाई, और दूसरा क्या है, तो आपका वाटर है। अब ये कितने के अनुपात में है, तो बोलोगे भैया 7:3। कितना मेरे भाई, 7:3 आपका। अगर ये 30 यूनिट चीज आपका 30 यूनिट मिक्सर मेरे भाई कितने के अनुपात में बटा हुआ है, 7:3। तो ये 30 यूनिट जो है ये 30 लीटर जो है ये कितना, तो 10 यूनिट के बराबर है ना। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 0 से 0 1 यूनिट का वैल्यू कितना मेरे भाई, तो 3 आपका। 7 यूनिट दूध है तो कितना हो जाएगा, 7 का 21 लीटर। कितना बोलोगे भैया, 21 लीटर आपका, है ना। और मेरे भाई पानी कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 3 गुना 3 आपका 9 लीटर। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए ताकि अनुपात कितना, 7:5 हो जाए, है ना। कितना पानी मिलाओगे आप, ये रेशियो कितना होना चाहिए, 21। और मेरे भाई कितना पानी मिलाओगे, तो 9 प्लस का x हम लोग मिलाते हैं तो अनुपात कितना, तो 7:5 हो जाएगा। 21 गुना 5 कितना, तो 105 आपका। उसके बाद कितना, तो 9 गुना 7 मेरे भाई 63, और प्लस का कितना 7x। 63 इसमें माइनस करोगे कितना हो जाएगा आपका, बोलोगे भैया 5 माइनस 3 आपका 2, और 10 माइनस 4 मेरे भाई आपका कितना, 10 माइनस 6 आप करोगे तो 4, और ये कितना, तो 7x के बराबर। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, बोलोगे भैया x बराबर कितना मेरे दोस्तों, तो आपका 6 हो जाएगा। कितना पानी मिलाओगे, तो 6 लीटर। आप कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कितना बोलोगे भैया, 6 लीटर, बिल्कुल मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं, एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन कि दो संख्याओं का एलसीएम कितना है आपका, तो भाई 96 है, और एचसीएफ कितना है, तो 8 के बराबर है। यदि उनमें से एक संख्या 32 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। ये क्वेश्चन भाई एसएससी का सबसे फेवरेट सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ठीक है, आप मॉक लगाते हो तो मॉक में देखोगे कि भर भर के ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, है ना। इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना कि भाई एलसीएम इंटू का क्या हो जाएगा, बोलोगे भैया एचसीएफ बराबर क्या, तो मेरे दोस्त पहली संख्या गुना का क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है, बस ये चीज आप याद रखना, बस आपका रिजल्ट आपके सामने में होगा, है ना। एलसीएम कितना है भाई, तो 96, और एचसीएफ कितना आपके पास 8। एक संख्या कितना दिया गया है, तो 32। एक संख्या 32 तो दूसरी संख्या आपको निकालना है। 8 से 32 को काटोगे 4 बार से, और 4 से 96 को काटोगे कितना, तो 24 बार से। कितना मेरे भाई, 24 बार से। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, बोलोगे भैया 24। कौन सा आपका ऑप्शन है दोस्त, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भारी था यार क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था, है ना। बस अगर ये चीज आपको अगर याद है तो इजीली मेरे भाई आप इसका आंसर निकाल सकते हो, है ना। देखना लास्ट के 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, फटाफट से हम लोग इसको भी लगाते हैं। देखना अलजेब्रा का काफी बढ़िया सवाल मेरे दोस्त, a प्लस 1/a का वैल्यू अगर 3 है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या होगा। a प्लस 1/a का वैल्यू कितना है, तो 3 के बराबर। a स्क्वायर प्लस का 1/a स्क्वायर का वैल्यू आपको निकालना है। यहाँ पे देखना पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, और पावर क्या हो रहा है मेरे भाई, डबल है ना। यहाँ पे पावर 2 है, पावर 2 है, यानी कि पावर क्या हो रहा है, तो बोलोगे भैया पावर आपका डबल हो रहा है दोस्त, है ना। तो इधर भी पावर हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, तो डबल करेंगे। यहाँ पे पावर 1 था, यहाँ पे पावर 2 करेंगे, और माइनस का आप 2 कर देना। कितना हो जाएगा, 3 गुना 3 9 माइनस 2 करोगे 7। आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। 7 कितना मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखना दूसरा मेथड इसका क्या हो सकता है, एक तो हम लोग इसको ऑप्शन से भी चल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए कितना बोलोगे भैया 7, ऑप्शन नंबर बी कितना मेरे दोस्तों आपका 9, ऑप्शन नंबर सी कितना 11, और ऑप्शन डी कितना है, तो बोलोगे भैया 6। सब ऑप्शंस में आपको 2 जोड़ देना है दोस्त, क्या करना है, 2 जोड़ देना है। सब में आपको 2 ऐड कर देना है। जब भी मेरे भाई आपको पावर इवन पावर में आपको जाना हो, जैसे कि पावर 2 या फिर पावर 4 पावर 6 पावर 8 पावर 12 कुछ भी हो सकता है, जब भी इवन पावर में आपको जाना हो सीधे सीधे क्या करना, ऑप्शंस में आप 2 जोड़ देना, और 2 जोड़ने के बाद वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। 11 और 2 क्या 13 मेरे भाई एक परफेक्ट स्क्वायर है, बोलोगे नहीं भैया। 6 और 2 आपका 8 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। 9 और 2 11 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, तो बोलोगे नहीं। 7 और 2 कितना आपका 9, बिल्कुल मेरे भाई परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, किसका 3 का। 9 को तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। डिस्काउंट का क्वेश्चन है कि 25% और 10% की 2 क्रमिक छूट एक समतुल्य छूट के बराबर होगा। ठीक है, छूट प्रतिशत बताना है कि भैया कितना हो जाएगा, है ना। इसको 2 तरीके से बनाते हैं। सबसे पहला मेथड मेरे भाई रेशियो से हम लोग चलेंगे, सबसे पहला रेशियो से बनाते हैं।
जब भी मेरे भाई डिस्काउंट परसेंट को आप तोड़ते हो तो दो चीज आप लिखना, एक तो लिखना मार्क प्राइस और दूसरा लिखना सेलिंग प्राइस। 25% का छूट मेरे भाई, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या, 25 चौका 100 1/4। नीचे में जो भी होता है ना, अब जब भी डिस्काउंट परसेंट को आप तोड़ते हो ना, नीचे वाला क्या होगा तो बोलोगे भैया एमआरपी आपका यानी कि मार्क प्राइस। और मेरे भाई एक का अगर आप छूट देते हो, 4 का सामान में एक का आप छूट देते हो, सामान को बेचोगे कितना में तो 3 में। फिर कितना, 10% का छूट, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना तो 1/10। अगर 10 का सामान है, एक का आप छूट देके बेचोगे तो कितना में तो 9 में। अब इसको यहाँ पे देखोगे, 10 गुना आपका 4 कितना 40, और 9 त्या का कितना आपका 27। कितने का आप डिस्काउंट दे रहे हो, छूट परसेंट आप निकालोगे, डिस्काउंट परसेंट कितने का आप दे रहे हो तो बोलोगे भैया 13 का छूट, और किस पे मेरे भाई तो 40 पे। इंटू का क्या करोगे तो 100 आप, है ना। जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा। उसके बाद काटोगे, 2 दूना का 4, 5 गुना 2 10 आपका। 13 गुना 5 65, 65 का मेरे भाई दो आधा करोगे कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 32 दशमलव। 13 गुना 5 65, 65 को मेरे भाई 2 से भाग दोगे कितना हो जाएगा आपका 32.5% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा आपका ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अब देखना इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता है। मेथड नंबर 2 से हम लोग इसको चलते हैं। सक्सेसिव से बनाओगे, बोलोगे भैया डिस्काउंट परसेंट क्या हो जाएगा, दोनों को मेरे भाई जोड़ दो एक बार, 25 और 10 को जोड़ोगे, 25 प्लस का 10 और माइनस करना मेरे भाई दोनों को एक साथ में गुना कर दो, अपन का कितना तो 100। 25 और 10 कितना हो जाएगा आपका 35, माइनस करोगे यहाँ पे, जीरो से जीरो खत्म, और इधर कितना हो जाएगा 2.5। 35 में 2.5 को माइनस करोगे कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 32.5% मेरे भाई बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन ऐसे क्वेश्चंस पे आज के बाद नहीं होना चाहिए। जो मेथड आपको बेस्ट लगे दोस्त, है ना, उस मेथड से आप जाना, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। देखो एग्जाम में ये कोशिश करो कि शॉर्ट टाइम में आप कैसे निकाल सकते हो, है ना, क्वेश्चंस को मेरे भाई काफी कम समय में आप कैसे निपटा पाते हो, है ना। तो आज की क्लास को यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं और मिलते हैं काफी बेहतरीन सी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।